प्रिय बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको कक्षा 8 विषय हिंदी उदिता किताब से पाठ 7 सच्चाई। सच्चाई क्या होता है? सच्चाई हमारे भाव होते हैं बच्चों। सच्चाई कैसे? जैसे सच्चा हमारा विशेषण है, सच्चा में आई प्रत्यय जोड़ेंगे तो पाठ बन गया सच्चाई। सच्चाई क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होती है। तो इसमें थॉट है, सच की नौका पार है झूठ की मझधार, एक सत्य के वास्ते मिल जाए करतार। इस पाठ में क्या दिया है कि सच की नौका पार है। आप जानते होंगे सच क्या होता है। सच तो सच होता है। अगर आप सच बोलते हैं तो आप हर कार्य से पार उतारेंगे, चाहे वो नदी हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन आप पार उतर जाते हैं। अगर आप झूठ बोलते हैं तो बीच मझधार यानी अपने जीवन में ही डूब जाते हैं, बीच में ही डूब जाते हैं। एक सत्य के वास्ते, लेखक कह रहा है एक सत्य के वास्ते हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो चैप्टर में क्या है? सच्चाई। एक हिंदू आसामी ने एक मुसलमान साहूकार से 125 रुपये मांगे, यानी कर्ज पर लेना चाहता था। तो 125 रुपये आप जानते ही होंगे, 125 रुपये मांगे। तो साहूकार ने उसकी हैसियत क्या, उसकी औकात, वो उसके विषय में जानता था। साहूकार एक जमींदार था। वो जानता था साहूकार जो है एक पाई का जमींदार है। उसके पास मतलब कुछ सामान है। सामान क्या है? 25 बीघे ज़मीन, मौरूसी किसके? जो कामयाब होती है, जिसमें हमारी फसल पैदा होती है। तो उसके पास मौरूसी ज़मीन भी है, दो जोड़ी बैलगाड़ी भी हैं, 3 उपस्थित भैंस भी हैं, 2 मकान भी हैं। इस प्रकार से उसने सोचा और उसे पैसे दे दिए, 125 रुपये पैसे दिए। 2 साल का वायदा ठहराया। वायदा मतलब वादा कि 2 साल में हम तुम्हारा दे देंगे। इस प्रकार से साहूकार ने उसको पैसे दिए और एक तस्मुक एक कागज़ लिखाया। कागज़ लिखाने के बाद कि हमने इस डेट में तुम्हें पैसा दिया था, लिखा करके वो पैसे दिए। और साहूकार ने 2 साल बीत गए, तीसरा साल भी निकलने वाला था, कुछ ही समय बाकी रह गया था। तो उसने एक दिन उस हिंदू आसामी से फिर मिला कि भाई अब 2 साल तो आपके पूरे हो गए हैं, तीसरा भी पूरा होने वाला है, कुछ ही समय बाकी हैं, अब हमें पैसे दी। तो उसने कहा मेरे हाथ से मेरी ज़मीन निकल गई। उसकी नीयत खराब हो गई। पैसे लेने के बाद उसकी हिंदू आसामी की नीयत खराब हो गई। तो उसने कहा मेरे हाथ से ज़मीन निकल गई, मेरे घर में एक नगद पाई पैसा नहीं है, और पैसे क्या किसी दरख्त पे लगते हैं? दरख्त का मतलब पेड़। इसमें अधिकतर बच्चों इस पाठ में अधिकतर उर्दू फारसी के शब्द प्रयोग हुए हैं। तो उसने कहा कि हिंदू आसामी ने कहा कि दरख्त पे लगते हैं। तो उसने कहा दरख्त पे तो नहीं लगते हैं, जो आपने कागज़ दिया था उसकी म्याद पूरी हुई जा रही है, कागज़ बदलवा दो। उसने कहा ठीक है मैं बदला दूंगा। लेकिन इसके पहले उसने कहा मैं तो गिरधारी लाल के यहाँ 5 आने रोज पर सर्विस करता हूँ, अगर मैं उनके यहाँ नहीं जाता हूँ तो मेरी वो तनख्वाह काट लेंगे। तनख्वाह का मतलब वेतन काट लेंगे। इस प्रकार से उसने कहा ठीक है सुनो, मेरी बात सुनो, रुको। जब वो रुका तो कहने लगा कि गिरधारी लाल से कि मैं उनके यहाँ नहीं जाऊँगा तो गिरधारी लाल मुझसे नाराज़ होंगे, नौकरी से निकाल देंगे। इस प्रकार से तो उसने कहा ठीक है, जो कागज़ लिखाई के जो पैसे जाते हैं वो भी मैं बस दे दूँगा आपको, और जो आपको 5 आने रोज के मिलते हैं वो भी दे दूँगा, और इस प्रकार से तुम हमारा कागज़ बदलवा दो। उसने कहा, हिंदू आसामी के दिमाग में मतलब वही बेईमानी आ गई। तो उसने कहा मैं फालतू के झगड़े में नहीं पड़ता, यानी मैं इन झगड़ों में नहीं पड़ता, मैं जा रहा हूँ अपनी नौकरी पे। और इस प्रकार से वो चलता बना। चलते जाने के बाद उसे भुएसी मतलब दक्षिणा,
उसे जिस प्रकार हिंदू कार्यक्रम में शादी विवाह होता है, भाई ब्राह्मण आता है तो दान दक्षिणा दी जाती है, तो उसे कहते हैं भुएसी। तो उसने दक्षिणा दी, और दक्षिणा क्या, तो इस प्रकार से उसे जो साहूकार था उसके भाई लिखाई में किसी वकील को दिए, स्टाम्प पेपर बनवाई, 2 आने अर्जी लगाई, यानी जो स्टाम्प पेपर लिखवाया जाता है, नोटिस लिखवाई जाती है, उस प्रकार से उसके जितने पैसे कुल मिला के दिए नहीं थे तो वो उसे देने पड़े। ये सब सारा होने के बाद उन्होंने पान खिलाई, भाई जो गवाह लाए, इस प्रकार से उन्होंने कोर्ट कचहरी का मामला आ गया। कोर्ट कचहरी भी हो गई, और जो नोटिस जारी करवाया था 125 रुपये का, उसके बदले जितने 125 दिए नहीं थे तो 125 उसके दूने लग गए। तो कहने लगे कि अगर ये किसी दान में पैसे जाते हैं तो लोगों के पेट में बाय के गोले उठते हैं। बाय के गोले मतलब गैस बन जाती है, और ये जो पैसे फालतू के इनमें लगते हैं तो लोगों को खुशी होती है। कहने का मतलब साहूकार का ये था कि अगर ये पैसा जो हमारा फालतू का जा रहा था, तो ये पैसे लोगों के मन में ये खुशी होती है कि इनका कोर्ट कचहरी में चला जाए। अगर ये दान दक्षिणा देते हैं तो लोगों के मन में दर्द होता। इस प्रकार से मुकदमा चला। साहूकार ने अपने गवाह बुलाए, तो उनका गवाह कौन था? कालका प्रसाद ने गवाह पेश हुए, अदालत में पेश हुए, और मुंशी ने पूछा कि इस आदमी ने तुम्हारे सामने, तुम्हारे अबरू का मतलब होता है सामने, उनसे कालिका प्रसाद से जो साहूकार की तरफ से गवाह उन्होंने इकट्ठे किए थे, उनसे पूछा कि इन्होंने रुपए अबरू के सामने दिए? अबरू का मतलब तुम्हारे सामने दिए थे? तो बोले हाँ। तो मुंशी ने पूछा कि ये रुपए कब दिए थे? तुम्हारे सामने दिए थे, और जब ये इन्होंने दिए थे तो ये कहाँ थे? तो उन्होंने बताया कि इन्होंने खां कसा के सामने दिए थे, खां साहब ने ही दिलवाए थे। तो बोले कहाँ? बोले इनके घर में ही, इनके कमरे में दिलवाए थे। कि उनका मुंह किस दिशा में था? इस प्रकार से क्वेश्चन किए। क्वेश्चन करने के बाद मुंशी ने कहा कि ये तो जो गवाह आया है ये सीख कर आया है। इस प्रकार से प्रश्न करते करते आगे बढ़े। तो ये हुआ कि मुकदमा कैसे हुआ, हो सकता है, कैसे गवाह ठीक हो सकते हैं, ये सब प्रक्रिया चलती रही। इस प्रकार से इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें किसी का पैसा लेने के बाद मुकरना नहीं चाहिए। और यही सबूत दिया है कि आजकल जो हो रहा है कि पैसे लेते हैं, समय तो अच्छे लगते हैं, लेकिन जब देना पड़ता है तो कोर्ट कचहरी होती है। ये इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें किसी को पैसा नहीं देना चाहिए। पैसा ही आजकल सबसे बड़ा दुश्मन होता है। लेते हैं तब तो अच्छा लगता है क्योंकि हमारे कार्य संभलते हैं, और जब देना पड़ता है तो हम सब भूल जाते हैं हमने किसके सामने दिया, यानी हमारी सब हमें झूठी अब वो करना पड़ता है, झूठ का सामना करना पड़ता है। तो हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है, हमें कभी किसी को पैसे नहीं देना चाहिए, हम इन कार्य से दूर रहना चाहिए। तो बच्चों, जब सच्चाई आप पाठ पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। इस वीडियो आप देखेंगे, उसके माध्यम से पाठ जब पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि ये पाठ कैसे कैसे क्या होता है। और बाकी कार्य इसमें शब्दार्थ नहीं है, जो कठिन शब्द थे उनके मैंने शब्दार्थ आपको कॉपी में बनाकर PDF के माध्यम से भेज देंगे। शब्दार्थ जो कठिन शब्द हैं, अबरू, तस्लीम, ये सब इन सब के शब्दार्थ लिख के PDF के माध्यम से भेज देंगे। पाठ को लर्न कर लेना। धन्यवाद।